हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत बेहतर तरीके से आपकी चल रही होगी। आइए अपने सब्जेक्ट पे आते हैं, मूल विषय पे आते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग एक्सरसाइज वीडियो कर रहे हैं, कंडीशनल नंबर के एक्सरसाइज वीडियो हम लोगों के हो रहे हैं। आज हम लोगों का 5वां तरह का है एक्सरसाइज वीडियो, यानी टाइप 5 के जो क्वेश्चंस हैं। आज संभवतः ये लास्ट वीडियो हम लोगों का है इस टॉपिक का। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड सारे वीडियोस हमारे जो 5 तरह के हम लोगों ने क्वेश्चन बताए थे वो लास्ट आज टाइप है। इसको देखते हैं क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आए हुए हैं। लास्ट परीक्षाओं में जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में किस तरह से प्रश्न आए हैं, तो ये बच्चों इसको बहुत आप गंभीरता से लीजिएगा। जितने भी एक्सरसाइज वीडियो हम लोगों ने कराए हैं वो कहीं कहीं किसी न किसी परीक्षा में आपके आए हुए हैं और बेहतरीन परीक्षाओं के वो क्वेश्चन होते हैं आपके लिए। इससे आपको एक अभ्यास मिलेगा और एक समझ विकसित होगी कि प्रश्न कैसे आएंगे और हमें क्या करना होगा। इस नाते हम लोग प्रयास करते हैं कि हर क्वेश्चन भिन्न तरह का हो। अब चूंकि टाइप 1 है, मतलब जिस टाइप का है तो सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट उसी प्रकार के ही होंगे। उसमें जो भिन्न भिन्न स्वरूप से क्वेश्चन आए हैं इसका बारीकी से हम लोगों ने ध्यान रखा है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं, और जिन बच्चों ने नहीं देखा है वीडियो को वो मास्टर वीडियो देख लेंगे हम लोगों का, या जो डिटेल में हम लोगों ने जिसको जो बताया है इसमें उस क्वेश्चन को देख लेंगे तो थोड़ा इनको आसानी होगी। बहरहाल मैं यहीं पे समझा दूंगा तो बाकी और देखने की बहुत ज़्यादा जरूरत आपको कम महसूस होगी। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि संख्या 83146759 के पहले एवं 5वें अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाए, उसी प्रकार दूसरे एवं छठे अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाए तथा इसी प्रकार आगे भी परिवर्तन जारी रहे, तो कौन सा अंक पुनर्व्यवस्था में दाईं ओर से तीसरा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत आसान होते हैं। क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं इन क्वेश्चन का स्वरूप हमने बता दिया है। फिर मैं एक बार आपको ट्राई करता हूं कि आप समझें इसको। क्वेश्चन दे रहा है बच्चों 83146759, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कुल कह रहा है पहले को 5वें से, तो देखो पहले को 5वें से कहा, इसका मतलब इसमें 8 अंक हैं। क्यों, पहले से 5वें को जो परिवर्तित करने कहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 8 है ना, तो पहले को 5वें से बदलने के लिए कह रहा है। तो मैंने आपको समझा दिया है, बाकी वीडियो में आप डिटेल देखिएगा। यानी पहले को यानी कि 5वें से, यानी इसको इससे, फिर दूसरे को कह रहा है दूसरे को छठे से, तीसरे को कहेगा 7वें से और चौथे को कहेगा 8वें से बदल के स्थान पर परिवर्तित किया जाए। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आए तो सीधा सा मतलब है कि इन अंकों को, इन 4 अंकों को इन 4 अंकों से स्थान रिप्लेस करना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में सीधा क्या करते हैं कि बाकी का जो शेष 4 दिया रहता है, अब यहां पर 10 होता 12 होता तो इसमें ही अंक कहता, अगर 12 होता मान लो 10 होता है, चूंकि 8 ही अंक है तो 10 होता तो कहता पहले से, जैसे इसमें कहा है बेटा पहले का 5वें से, जरा देखिएगा बारीकी से, पहले का 5वें से, तो पहले का 5वें से, इसका मतलब पहले का 5वें से एक्सचेंज हो जा रहा है तो बच में बचा कितना 4, तो 4 दूनी 8 ही संख्याएं उसमें होंगी। अगर कह देता पहले का छठे से तो इसका मतलब उसमें 5 अंक होते, तो 5 दूनी के 10 अंक होते टोटल। क्लियर हो रहा है। और कहता पहले का 7वें से या पहले का छठे से, पहले का 7वें से होता है यानी कि 6 होंगे इसके बीच में, पहले का 7वें से बदल जाता है तो 7वें का इसका मतलब 6 उसमें है तो 6 दूनी के 12 अंक होंगे। और कहता कि पहले का 8वें से तो इसका मतलब 7 अंक उसके पहले हैं तो 7 दूनी के 14, उसमें 14 डिजिट होती। हालांकि अधिकतम 5वें 6ठे या 7वें तक ही क्वेश्चन आपको आते हैं, अन्यथा वो लेंदी हो जाता। तो इन प्रश्नों में करना क्या है, अगर कह रहा है पहले से 5वें का, पहले से 5वें का, इसका मतलब 5वां 6ठा 7वां और 8वां पहले लिख देंगे और बाकी को बाद में लिख देंगे, सीधा क्रम आपका बन जाएगा। देखिए इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हम दोनों तरह से एक सवाल को आपको करके दिखा दे रहे हैं, फिर बाद में आप लोग स्वतः से करिएगा। इसमें क्या हो रहा है, पहले की मतलब यानी कि 8, यहां पर क्या कह रहा है 8 को पहले को छठे चौथे 5वें की जगह पर करना है, तो पहले को 5वें की जगह करेंगे तो 8 यहां आ जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, इन दोनों को देखिए, दोनों को कह रहा है पहले को 5वें स्थान पर परस्पर बदला जाए, यानी एक्सचेंज किया जाएगा। ठीक है, तो 6 जब यहां आएगा तो यानी कि 8 यहां आएगा तो 6 यहां जाएगा, एक दूसरे का एक्सचेंज हो रहा है। फिर दूसरा जो होता है वो किससे हो जाएगा, 5वें से, दूसरा जो छठे से, दूसरा छठे से बदलेगा तो यानी कि 7 की जगह पर 3 आ जाएगा और 3 की जगह पर 7 चला जाएगा। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे कि तीसरे का आपका 7वें से बदल जाएगा। ठीक है, तो तीसरे का जब 7वें से बदलेंगे तो यहां पर 1 आ जाएगा और यहां पर 5 हो जाएगा,
एक दूसरे का एक्सचेंज करेंगे, फिर चौथे का 8वें से बदल देंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो समझ में आपको एक बात और भी स्पष्ट रूप से आ जाएगी, यानी 6 7 5 9, 6 7 5 9, यानी कि बाकी का जो शेष 4 था वो इधर क्रम में लिख दिया गया है और शुरुआत का जो 4 था वो इसके बाद में रख दिया गया है। तो यानी कि सीधे क्या करना होगा, अगर हमारे पास 8 का जोड़ा है तो बाद का जो 4 होगा उसको पहले कर देंगे और पहले का जो 4 होगा उसके बाद में कर देंगे। और अगर 10 संख्याएं दी हुई हैं और एक दूसरे मतलब परिवर्तित करने की बात कह रहा है, पहले का 5वें से परिवर्तन या पहले का 6ठे से, पहले का 7वें के संख्या के ऊपर होगा, उसमें से बाकी की जो दोनों को 50 कर लीजिएगा, आधे को पहले लिख दीजिएगा जो बाद वाले हैं और बाकी के आधे उसके बाद में रख दीजिएगा, तो आपको आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन इस रूप में है। चलिए देखिए, अब इसको हम चाहते तो देखिए यहाँ मेथड बताया, अब दूसरा मेथड अगर देखते तो इन बाकी इनको यानी कि 6 7 5 9 को ऐसे उतार देते और बाकी इसको बाद में लिख देते 8 3 1 4। देखिए वही चीज सेम आई है जो हमने सॉल्व करके देखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या करना है आगे, इसी प्रकार आगे भी क्रम जारी रखे। तो कौन सा अंक पुनर्व्यवस्था में दाईं ओर से तीसरा है, तो बच्चों ये दाईं ओर से देखा है, तीसरा अंक पूछ रहा है तो 3 है। देखिए इसमें भी वही है, 3 है। ठीक, तो दाईं ओर से तीसरा अंक कौन है, 3 है। क्या सॉरी, दाईं ओर से तीसरा अंक पूछा है, संयोग से तीसरा अंक 3 है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, देखिए संख्या दी हुई है 5 3 4 9 8 1 6 7 के पहले और 5वें, यहां देखिए 5वां शब्द कह दिया, इसका मतलब यहां पर क्या है, 4 दूनी 8 अंक इसमें भी है, आपस में बदल दिए जाते हैं। उसी प्रकार दूसरे को 6ठे से आपस में बदल दिया जाता है और आगे भी यही क्रम जारी रहता है। इस प्रकार पुनर्व्यवस्था के बाद अंतिम अंक क्या होगा, अंतिम अंक बताना है, कुछ नहीं करना है हमको, बस प्रश्न को उठाइए और इसको फट से यहां लिख जाइए। पहले क्या संख्या दे रहा है, 5 3 4 9 8 1 6 7, ये दे रहा है आपको संख्या। कुल संख्या है कितनी, 4, 4 दूनी 8, पहले का 5वें से कह दिया है, हमारा पहले से 5वें से कह दिया है बदल में, तो ये बाद का जो है सीधे चारों को हम उतार देंगे, 8 1 6 7 कर लेंगे। फिर इसके बाद इन चारों को फिर यहाँ रख देंगे, 5 3 4 9, ये कर देंगे हम लोग। लास्ट डिजिट पूछा है इसमें, अंतिम अंक क्या होगा पुनर्व्यवस्था के बाद अंतिम अंक, तो अंतिम है यानी कि यहाँ से अंतिम अंक कौन सा होगा, 9 होगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें दिया होगा तो 9, इसमें नहीं दिया है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आंसर आपका। क्लियर, इस स्पीड के साथ आप करेंगे वही व्यवस्था जो अगर आप देखते हैं, देखिए 5 की जगह पर 8 चला जाएगा, मतलब 5 वाली जगह पर 8 चला आएगा, देखिए 8 चला आया है, और ये इसकी जगह पर चला जाएगा सेम व्यवस्था। 3 जो है 1 के स्थान पर चला जाएगा और 3 के स्थान पर 1 चला आएगा, देखिए यहाँ पर ये यहाँ चला गया, यही क्रम आपका बनता रहेगा। तो समझ गए होंगे आप लोग, इसको देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन आपका ये हो गया। आगे आप देखिए किस तरह से स्पीड से करेंगे। कोई संख्या इतनी दी हुई है, पहले और 6ठे में, यहाँ देखिए 6ठा कह दिया ना, पहले का 6ठे से का स्थान परस्पर बदल दिया जाए, दूसरे को 7वें से, यानी 6 अगर कह रहा है पहले को 6ठे का, इसका मतलब 5 उसमें है, 5 दूनी 10 संख्या इसमें है। ठीक है, तो 10 संख्या है, तो बाकी की जो आपको 6 से लेकर के 10 तक की संख्या उसको पहले लिख देंगे और 1 से 5 उसके बाद लिख देंगे, यही करना है आपको। फिर इसके बाद आगे कुछ पूछा होगा इसमें, 10वें अंक तक इसी तरह परस्पर स्थान बदल दिया जाए। इस तरह अंकों को परस्पर बदले जाने के बाद में बाएं शब्द कह रहा है, बाएं से चौथा अंक, यानी इधर से चौथा अंक जो होगा वो चौथे स्थान पर जो होगा, अंक मतलब चौथे स्थान पर, वही आपको कर देना है। तो संख्या लीजिए आप, पहले संख्या है, और एग्जाम में जब उठाएंगे ना तो यहीं से कर लीजिएगा, कोई लिखने की जरूरत आपको पड़ेगी ही नहीं। तो एग्जाम में अगर देखेंगे आप तो यहीं से कर लीजिएगा, जैसे यहाँ पर है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बताया था, 10 है। देखिए अब 10 में से क्या 5 आप काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 तक यहाँ काउंट कर लीजिए, बाकी आप सीधे लिख दीजिएगा। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जरा समझने के लिए, जो बच्चे नए हैं उनको दिक्कत हो सकती है। 9 1 4 6 7 ये क्वेश्चन दिया है। अब इसमें से आप उठाएंगे तो सीधा सा क्या करेंगे, आप 5 संख्या यहाँ तक, ये 5 यहाँ तक आ रहा है और बाकी शेष 5 यहाँ तक है, ये वाला 5 है, तो इन 5 को पहले लिख देंगे, 9 1 4 6 7 ये लिख देंगे आप, क्या है 9 1 4 6 7। ठीक है, इसके बाद लिख देंगे 5 6 0 8 3 ये लिख देंगे आप। कह रहा है बाईं ओर से मतलब इधर से, यही बताया मैंने अभी आपको, बाईं ओर से चौथा अंक, तो बाईं ओर से चौथा अंक कितना है, 6 है बेटा, 6 है, तो आंसर 6 होगा। इसमें दिया होगा तो सही हो जाएगा। ठीक है, 6 है, देखा, क्लियर। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। अगले टाइप में क्वेश्चन देखते हैं, जो अगला क्वेश्चन आया है। यदि संख्या समथिंग है, पहले को 5वें से स्थितियां परस्पर बदल दी जाती हैं, इसी प्रकार दूसरे को 6ठे से अंकों को परस्पर बदल दिया जाता है, तथा इसी प्रकार आगे भी
क्रम चलता रहे तो नई व्यवस्था में दाईं ओर से तीसरा अंक, तो यानी व्यवस्था वही कह रहा है बेटा। क्वेश्चन क्या करेंगे, इसमें कह रहा है पहले का देखिए 5 में से, इसका मतलब 4 है तो 4 अंक ये है, बाकी 4 अंक तो सीधे उतार देंगे। 1 8 9 7 ये संख्या दी हुई है, ऊपर से दूसरी संख्या जो बाकी इधर वाली संख्या 4 को उसको बाद में उतार रहे हैं। 4 5 3 2 इसको बाद में उतार देंगे। ठीक, देखिए 8 संख्याएं हैं, 8 संख्याएं हो गई। कह रहा है क्या, यही व्यवस्था चाहिए, दाईं ओर से तीसरा अंक, तो दाईं ओर से ये होता है बेटा, दाईं ओर से तीसरा अंक क्या होगा, 5 होगा, तो 5 दिया है आंसर में, आंसर आपका हो जाएगा। सेकंड बार में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन दे रहा है पहले, कह रहा है क्या, पहले को 8वें अंक का स्थान परस्पर बदल दिया। देखिए पहले का 8वें से कह रहा है बेटा, पहले का, इसमें भी कुछ नहीं होता है। एक मैं डिटेल बता दे रहा हूं, दूसरा इसी को फिर से समझा दे रहा हूं। इसमें क्या करना है, इस वाले क्रम में सीधे आपको करना क्या है, पहले समझ लीजिए। पहले को अगर 8वें से कह दे तो इसका मतलब कि 8 का मतलब कुल टोटल 8 संख्याएं हैं, तो 4 को पहले छोड़ दीजिए, बाकी 4 को, इन 4 को उल्टा लिख दीजिए। जैसे पहले लिखते थे आप, इन 4 को एज इट इज उठा के लाते थे और इस क्रम में लिखते थे, बाएं से दाएं के क्रम में लिखते थे, उसको दाएं से बाएं क्रम में लिख देना है, और इस वाली संख्या को भी क्या कर देना है, दाएं से बाएं के क्रम में लिख देना है। यानी कि यहां से संख्या आपको, पहली संख्या हो जाएगी आपकी अपोजिट, इस क्रम में आपको लिख देना है। जरा मैं आपको बताता हूं, जरा समझिएगा इसको। चलिए देखते हैं क्या, पहले को 8वें से बदलेंगे तो अब देखिए, पहले मैं लिख देता हूं, 5 6 4 8 7 9 3 1 ये संख्या है। पहले को कह रहा है 8वें से बदलने के लिए। अब ये 4 ही तो क्रम बदलेगा, 4 इसका बदलेगा, 4 इसका बदलेगा, 8 ही संख्या है, तो पहले का 8वें से, यानी कि क्या करेंगे, पहले का 8वें से यानी कि यहां पर 1 हो जाएगा, फिर यहां पर क्या 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, सीधी सी बात है, ये बदलेगा। अब जब ये बदल गया तो ये क्रम क्या, देखिए इस वाली संख्या में ये कहां जाएगा, 5 वाला इस वाले स्थान पे जाएगा ना 8वें में, तो इसका मतलब इस क्रम में आपको लिखना है, यानी कि यहां से उल्टा लिखना है आपको। 5 यहां लिखना है, 6 लिखना है, 4 लिखना है, 8 लिखना है। तो चाहे इसको ऐसे कहें या तो कहिए कि इस क्रम में, इसको इस क्रम में लिख देना होता है और इसको किस क्रम में लिखना होता है, इसको इस क्रम में, यानी दोनों का एरो इधर के ही क्रम में होता है, दोनों का एरो इस तरह के क्रम में बन जाएगा। इस संख्या को पूरी तरह से ऐसे से उल्टा, पूरा उल्टा लिख देंगे आप, वही क्रम आपका बन जाएगा, पूरा सेम उल्टा कर देना है। देखिए उल्टा बना है ना। अब मैं यहां पर आपको संख्या दिखा रहा हूं, 5 की जगह पर 1 होना चाहिए, तो देखिए 5 की जगह पर 1 है। फिर कह रहा है क्या, 6 की जगह पर 3 होना चाहिए, क्योंकि ये अपोजिट मतलब इस तरह से क्रम में जा रहा है, तो 6 की जगह पर देखिए 3 आ गया है। 4 की जगह पर 9 होना चाहिए, तो 4 की जगह पर 9 है। फिर 8 की जगह पर आपका 7 होना चाहिए, तो 8 की जगह पर 7 है। इतना तो कंफर्म हो गया। अब 9 की जगह पर क्या होगा, अभी उल्टा क्रम चलेगा ना, 9 की जगह पर 8 आ जाएगा, ठीक है, 7 की जगह पर आपका क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा, इस क्रम में चले। 8 की जगह पर क्या, यही चीजें उल्टी होती जाएंगी, इस क्रम में चलेंगी ना, 8 हो जाएंगी, फिर इसके बाद 4 हो जाएंगी, इसकी जगह पर, है ना, क्रम ऐसे उल्टा होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्रम आपका ऐसे बन करके यहां पर ये चीज आ गई। इसको मतलब एक बार आप जो 2 बार प्रैक्टिस में देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए पहले का 8वें से, फिर स्थान परस्पर बदल दिया जाता है उसी क्रम में दूसरे को 7वें से, तो दूसरे को 7वां संख्या यही होगा ना, 8 होगा, तो इसका क्रम ऐसे बदलेगा और ये बदलता चला जाएगा। तो इस क्रम में आपने देखा कि आपने 7 तक लिखा, फिर इसके बाद सीधा क्रम यही बना दिया है। क्यों, देखिए अब आपको यहां से एक आधी चीजें तो बिल्कुल समझ में आ गई होंगी बच्चों, दूसरी चीज में समझने के लिए थोड़ा टेक्निकल है, और टेक्निकल कुछ नहीं है, बस इसमें आपने देखा है कि उसमें क्या आधे को अपोजिट फिर आधे को अपोजिट लिखा जाता था, वहां इतने वाले हिस्से को पहले लिख दिया जाता था, बाकी को उठा के ऐसे लिख दिया जाता था। सेम केवल एक्सचेंज 4 का आगे और बाकी शेष 4 को पीछे कर दिया जाता था, उसमें ये हुआ करता था। इसमें क्या करना है कि आपको इस शेष को 4 को तो लाना है, लेकिन उल्टा करके लाना है। उसी तरह से इस शेष 4 को यहां ले तो जाना है, लेकिन उल्टा करके ले जाना है। दोनों क्या होगा, इस 4 का देखिए ऐसे होगा, इस 4 का यहां एक्सचेंज होगा, इस 4 का यहां एक्सचेंज होगा, लेकिन इसका एक्सचेंज क्या होगा, अपोजिट होगा, यानी इस क्रम में नहीं होगा, बाएं से दाएं नहीं होगा, दाएं से बाएं होगा, यानी 1 3 9 7 होगा। इसका एक्सचेंज तो होगा, लेकिन यहां 5 6 4 8 का ना होकर के 8 4 6 5 का एक्सचेंज होगा। क्लियर, ये क्रम आपको करना है, दोनों में से बस ये 4 का उल्टा अपोजिट लिख देना है, इसको भी उल्टा लिख देना है, क्रम आपका बन जाएगा। या अगर आप करना चाहते हैं तो सीधा सबको उल्टा लिख दीजिए, सारा सिर दर्द खत्म है इसमें, ठीक है। तो आपका वही आएगा, सीधा उल्टा लिखेंगे तब भी देखिए वही आएगा, 1 3 7 9 फिर 8 4 6 5 8 4 6 5 वही चीज आ रही है आपको, सेम उल्टा ही है।
तो सीधे उसको उल्टा ही लिख देना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाए। उसी प्रकार दूसरे और सातवें को मतलब बदल दिया जाता है। इसी प्रकार आगे भी ये क्रम चलता रहता है। पुनर्व्यवस्था के बाद दाईं ओर से पांचवां अंक कौन है बच्चा? दाईं ओर से ये क्या होगा? पांचवां अंक, यानी 4 के बाद पांचवां अंक क्या 7 होगा? तो 7 देखिए दिया होगा तो होगा 7, ठीक है। ए है आपका। उम्मीद है समझ में आया होगा। ये आपको आसान वीडियो था। ये जो टॉपिक ही है बहुत इजी टॉपिक है। इसमें समझना क्या होता है मैंने बार बार आपको समझा दिया। एक बार 2 बार वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा, बहुत आसानी से आपको समझ में आ चुका होगा। आशा करता हूं कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा वीडियो और आपको एक अच्छी समझ विकसित हो रही होगी। जो बच्चे हमारे नए पढ़ रहे हैं रीजनिंग और जिनकी इतनी अच्छी समझ नहीं थी, उम्मीद है कि सब लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। इसी तरह से मेहनत करते रहिए, अपना प्यार अपना साथ हम लोगों के साथ बनाए रखिए। हम लोग आप लोगों के साथ तब तक बने रहेंगे जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं। ऐसे ही दोस्तों प्यार रखिए और हम लोगों के चैनल को दूर तक सब्सक्राइब कराइए दोस्तों से, उनको प्रसारित करिए जिससे और लोगों का भी भला हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।